सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज़ के लिए। हेलो नमस्ते केम शो सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और शेर टेक के नए एपिसोड में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पहले तो आप सब लोगों को, आप सब व्यूअर्स को बहुत बड़ा थैंक यू, बहुत बड़ा धन्यवाद कि आप सब लोगों ने मुझे अपना बहुत सारा प्यार दिया अपने कमेंट्स के थ्रू, अपने नोटिफिकेशंस के थ्रू, अपने ईमेल्स के थ्रू जो मेरे को डेली बेसिस पे आते हैं और आपका मुझे बहुत सारा प्यार मिलता रहता है। तो उस सब चीजों के लिए बहुत सारा थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि वेबसाइट तो हम सब लोग डेली बेसिस पर बहुत चलाते हैं। हमारे मोबाइल में डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं जिसके थ्रू हम अपने एप्लीकेशंस को एनेबल करते हैं और एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है हम उसे यूज करते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट से लेके हमारी शॉपिंग वेबसाइट से लेके हमारी इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट से लेके कोई भी चीज XYZ हम मार्केट में जो भी अवेलेबल होती है उसके बेस पे हमें एप्लीकेशन मिलती है जो हम डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा यूज करते हैं। पर दोस्तों क्या आपको ये पता है कि वेबसाइट को बनाने के पीछे, एक एप्लीकेशन को बनाने के पीछे किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोडिंग यूज होती है? कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सुन के आप सब लोगों के मन में बहुत ज्यादा डर बैठ गया होगा दोस्तों। बट आपको मैं बताता हूँ जिस तरह की टेक्नोलॉजी आजकल एडवांस हो रही है, जिस तरह हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, कोडिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंगुलर JS के बारे में, जिसने मार्केट में मचा रखी है धूम और सब लोगों को कर रखा है हैरान कि एंगुलर JS में कैसे एप्लीकेशन बनती है, वो कैसे लाइटवेट एप्लीकेशन बनाने में हमारी हेल्प करता है और कैसे हम उस एप्लीकेशन को यूज करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एंगुलर JS के बारे में ही बताने वाला हूँ, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं। तो बढ़ते हैं, लेट्स रॉक इट। दोस्तों हमारी वीडियोस पे हमें बहुत सारे कमेंट्स मिलते रहते हैं हमारे वीडियोस के अंडर, कमेंट सेक्शन के अंदर। साथ ही साथ मुझे नोटिफिकेशन और ईमेल्स के थ्रू आपकी बहुत सारी डिमांड्स और बहुत सारी विशेष मिलती रहती हैं, जिसमें आप सब लोगों के थ्रू मुझे सजेशंस मिलते हैं कि किस टॉपिक में मुझे अपनी नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए और कैसे वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो दोस्तों उन सारे टॉपिक्स में से मेरे को जो सबसे ज्यादा कमेंट्स और सबसे ज्यादा जो मेरे को ईमेल्स आए वो आए कि आप किसी ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताओ जो मार्केट में अभी लेटेस्ट चल रही है, जो ना कि आपको सिर्फ एक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे बट आपके करियर पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। तो तुम सब टॉपिक्स में से मैंने आपके लिए एंगुलर JS का टॉपिक चूज किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी और ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज की वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो दोस्तों हमारे मन में जब भी हम एंगुलर JS के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये आता है कि एंगुलर JS किस चिड़िया का नाम है भाई? ऐसी कौन सी हाइप बना रखी है एंगुलर JS के बारे में कि एंगुलर JS ये है, एंगुलर JS वो है। तो दोस्तों एंगुलर JS जो है एक वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, जो कि लीडिंग वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, जो कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज पे बेस्ड होता है, जिसके अंदर हम एक सिंगल पेज एप्लीकेशन को बना सकते हैं और जो एक डायनामिक, रिच और इजी टू लोड कंटेंट हमें शो करती है। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आता है वो ये आता है कि एक सिंगल पेज एप्लीकेशन होती क्या है? तो दोस्तों एक सिंगल पेज एप्लीकेशन वो होती है जिसके अंदर आपका एप्लीकेशन के जितने भी सेक्शन होते हैं या पूरी एक एप्लीकेशन होती है वो सारा आपको डेटा जो भी है वो एक वेब पेज के लेआउट में एक सिंगल पेज के अंदर मिल जाता है। जैसे कि अगर आप एक वेबसाइट देखते हैं तो वेबसाइट के अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, बहुत सारे नेविगेशंस होते हैं, बहुत सारे हाइपरलिंक्स होते हैं जो कि वेबसाइट में लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। जहाँ की सिंगल पेज एप्लीकेशन, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में SPAs भी बोल सकते हैं, उसके अंदर हमारा जितना भी डेटा होता है वो एक ही बारी में एक ही टाइम पे लोड हो जाता है। इससे क्या होता है कि हमारी एप्लीकेशन जो होती है बहुत ही लाइट वेट होती है, इजी टू डाउनलोड होती है, एक डायनेमिक और एक रिच कंटेंट दिखाती है और उसकी जो लोडिंग टाइम होता है, जो टाइम इंटरवल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। दोस्तों एंगुलर JS के अंदर हमारा जितना भी डेटा होता है, जितना भी हमारा डेटा होता है जो हमारे बैकएंड पे होता है, तो हमारे बैकएंड में जितने भी हमारे सर्वर्स होते हैं या SQL का डेटाबेस होता है वहाँ से हमें मिलता है JSON PK फॉर्मेट के अंदर। JSON एक लाइटवेट इंटरचेंजेबल प्रोग्राम होता है जिसको हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन भी कहते हैं दूसरी लैंग्वेज के अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर हमें JSON के फॉर्मेट में सारा डेटा मिलता है जिसको हम कन्वर्ट करते हैं और उसको हमारे जो HTML का जो व्यू होता है उसके अंदर हमारा जितना भी डेटा होता है वो डिस्प्ले हो जाता है। तो दोस्तों जब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर मान लो हम एक फॉर्म बनाते हैं या हम कोई भी एक साइन अप पेज बनाते हैं, जैसे हम फेसबुक पे हम साइन अप करते हैं या जीमेल पे हम साइन अप करते हैं, तो उसके अंदर हम जितनी भी अपनी एंट्रीज डालते हैं वो हमारी एंट्रीज, जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी पीछे बैकएंड पे डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाती है। तो अगर हमें वही एंगुलर JS के एप्लीकेशन के अंदर हमारा वो डेटा सारा लोड करना होता है तो हमारा जो बैकएंड पे हमारे जो सर्वर है या हमारा SQL का डेटाबेस है वहाँ से हमें JSON के फॉर्मेट में हमारा डेटा मिलता है जिसको हम एंगुलर में हम व्यू के थ्रू HTML पे डिस्प्ले कर सकते हैं।
इससे हमारा कोड बहुत ही ज्यादा क्लीन, बहुत ही ज्यादा सिंपल और रीयूजेबल भी बन सकता है। एंगुलर जेएस के अंदर हमारे जो 3 मेन पिलर्स होते हैं उनका नाम होता है मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। तो दोस्तों मॉडल, व्यू और कंट्रोलर क्या होते हैं, मैं आपको इन तीनों चीजों के बारे में बताता हूँ। दोस्तों हमारा जो मॉडल होता है वो हमारा जितना भी हमारा डेटा होता है एंगुलर के फॉर्म में उसको बाइंड करने में वही बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके अंदर हम मेनली जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज को यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग को यूज करते हैं। दूसरा टॉपिक आता है हमारा कंट्रोलर, जिसमें हमारा जितना भी डेटा होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और बेसिकली ये जो हमारा मेन जो होता है ये बेस होता है हमारा एंगुलर मटेरियल के ऊपर। तीसरी चीज जो आती है वो हमारी आती है व्यू, जिसमें हम HTML आउटपुट जो हमारा व्यू हमें दिखता है, जो हमें टेम्पलेट दिखता है एक वेब पेज पे, हम उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों जब हम बाइंडिंग के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में आता है टू वे बाइंडिंग क्या होता है। तो दोस्तों टू वे बाइंडिंग का मतलब होता है एक सिंक्रोनाइजेशन जो होती है हमारे मॉडल और हमारे व्यू के बीच में, उसको हम टू वे बाइंडिंग बोलते हैं। दोस्तों अगर हम एक लेमैन लैंग्वेज में बात करें, एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो उसका मतलब होता है अगर हम कोई भी चीज, सपोज हमें कोई भी एक एंट्री या कुछ भी एक अपडेट करना है जो हम मॉडल में करते हैं, वही हमारी एंट्री साइड बाय साइड हमारे व्यू के अंदर भी हो जाती है ऑटोमेटिकली, इंस्टेंटली उसी टाइम पे। तो इसका मतलब होता है टू वे बाइंडिंग। इससे क्या होता है हमारा कोड जो होता है हमें बार बार यूज नहीं करना पड़ता, हमें डिफरेंट जगह पे चेंजेस नहीं करने पड़ते, एक जगह पे चेंजेस करते हैं और हर जगह पे उसका इफेक्ट आ जाता है। तो एंगुलर के अंदर ये जो फीचर है बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ एंगुलर जेएस के बारे में। तो दोस्तों जो एंगुलर जेएस का सबसे मेजर एडवांटेज है वो ये है कि ये जो फ्रेमवर्क है ये गूगल मेंटेन करता है, गूगल ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, जितनी भी इसके अंदर मेंटेनेंस होती है वो गूगल के थ्रू ही होती है। दूसरा, इसके अंदर जो भी हम चेंजेस करते हैं वो डायरेक्टली हमारे डोम पे इफेक्ट करता है। डोम का मतलब होता है दोस्तों डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जितने भी हमारे HTML के जितने भी हमारे टैग्स होते हैं, जितने भी हमारा स्ट्रक्चर होता है एक वेब पेज का, जितने भी हमारे इसके अंदर चीजें यूज होती हैं उसको हम एक डोम के थ्रू पता लगा सकते हैं। तो डोम के जितनी भी होती हैं इसके अंदर चीजें वो डोम में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करती हैं। नेक्स्ट इसका एडवांटेज होता है लाइट वेट होता है, बहुत ही ज्यादा डायनामिक होता है, रिच कंटेंट हमें प्रोवाइड करता है और बहुत इजीली यूज होता है। और लास्ट और बट नॉट द लीस्ट, इसमें हम इंजेक्शंस यूज कर सकते हैं, इसके अंदर हम राउटिंग की फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हैं, इसके अंदर हम डिफरेंट एनिमेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये इसकी कुछ एडवांटेजेस। दोस्तों अब हम बात करते हैं एंगुलर जेएस की लिमिटेशंस के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि एंगुलर जेएस एक सिंपल लैंग्वेज है, साथ ही साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। तो दोस्तों पहले हम लिमिटेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो उसकी जो कोडिंग की जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और जो लैंग्वेज होती है थोड़ी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड होती है। दोस्तों जो बिगनर्स हैं, जो हमारे जितने भी बीटेक के एस्पिरेंट्स हैं और अगर जितने भी हमारे जो जॉब सर्च कर रहे हैं लोग, उनको अगर एंगुलर जेएस सीखनी है तो उनको एंगुलर जेएस सीखने से पहले थोड़ी सी वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि आपको जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS और बूटस्ट्रैप के बारे में नॉलेज होनी चाहिए अगर आप एंगुलर जेएस सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों इसकी जो लिमिटेशंस होती हैं वो ये होती है कि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। इससे क्या होता है कि हमारी जो जितनी भी लैंग्वेज होती है वो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ साथ बहुत जल्दी आउटडेटेड होती जाती है। तो दोस्तों जैसे एंगुलर जेएस का फर्स्ट वर्जन 2009 में आया था, जिसने मार्केट में बहुत ज़्यादा धूम मचाई थी और आज तक काफ़ी सारे डेवलपर्स और काफ़ी सारी मेजर ब्रांड्स की जो कंपनीज हैं वो एंगुलर जेएस के फर्स्ट वर्जन को ही यूज़ कर रही है। बट सून 2015 के अंदर एंगुलर जेएस ने अपना सेकंड वर्जन लॉन्च कर दिया, जिसके अंदर उन्होंने अपने कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज, कुछ न्यू इन्वेंशंस और कुछ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर फीचर्स, जो की फीचर्स होते हैं उनको इन्वेंट किया। तो दोस्तों ये है एंगुलर जेएस की कुछ लिमिटेशंस। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डालकर। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई आइडिया आता है या अगर आप टेक्नोलॉजी की फील्ड को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो अपने वैल्यूएबल आइडियाज को आप बता सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डालकर, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे जो मैंने दे रखी है लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही और चलते हैं और मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।